Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Saujit Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको जो है मैं पहले ऑन स्क्रीन जानता था, फिर मेरी इनसे ऑफ स्क्रीन दोस्ती हुई और मुझे जब उनका नाम नहीं पता था तो मैं उनको कहता था पिल्लू बाट, लेकिन जब मुझे उनका नाम पता चला तो वो इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना बड़ा और इतना हैवी नाम है कि मुझे बाद में अब शर्म आती है कभी कहते हैं कि मैं इनको बिल्लू बाट बोलूं कि ना बोलूं, बिकॉज आज हमारे मेहमान है, ही इज वन इन दी ओनली मरहूम अहमद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक मरहूम भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, अभी मैं ऐसे बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था कि आज दो बालों की दुकान बैठी है, दोनों शो कर रहे हैं। अच्छा? आप भी और एक तो आप में दूसरा कौन है? मुझे लगता है एक आप ही है, मेरा तो माथा बड़ा होता जा रहा है, मैं तो गिंजा होता जा रहा हूँ। कैसे आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। हाउस लाइफ? बहुत जबरदस्त, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत बेहतर हुई है क्योंकि एक तो आपके बॉय ने चाय बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा। और दूसरा मुझे इतना मजा आया ना कि होस्ट पे A6400 रोल हुआ है लेकिन गेस्ट पे A7। क्या बात है, बहुत आला। ये मरूम भाई ने जो है वो आपको एसेंशियल चीजें बता दी कि हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, और जो है आपने गेस्ट पे जो है वो अच्छे वाला कैमरा रखना है, पोस्ट पे चलता है, सारा कुछ चल रहा होता है। मरूम भाई, पीपल लव यू, दे आर अ बिग फैन ऑफ योर्स। शीशम आल्सो लव्स मी, पीपल नहीं, शीशम भी। अच्छा, ओके ओके, हाँ। तो ये मरूम भाई का एक सीन है, वेरी ह्यूमरस। अच्छा, लेकिन दे डोंट नो हु आर यू, क्या सीन है आपका? बिकॉज आई डोंट थिंक सो आज से पहले आपने कोई इतना पर्सनल इंटरव्यू कभी किया भी है, क्या किया है? यार किया तो है, लेकिन ये वाला है ना कि जो माइक के पास बैठ के आप दानिशवर बनते हैं, ये मैं हमेशा से करना चाहता हूँ, जिसमें आपकी आवाज बड़ी भारी आती है और आपको लगता है कि अगले को यार। दरअसल मुल्क इस वक्त जिस तरफ जा रहा है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। आज से 5636 साल पहले छोड़े टून लग जाएगी। टेक कट टू एक्शन। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे? अच्छा मनु भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम आप किधर से हैं, बैकग्राउंड क्या है और एक्टिंग में कैसे है? जी मैं बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से हूँ। मेरी नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक की BA तक की तालीम जो है वो मुजफ्फरगढ़ से मिली है। उसके बाद मैं आला तालीम के लिए लाहौर शिफ्ट हो गया। अच्छा। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। बेसिकली मैं आया था CSS की प्रिपरेशन करने के लिए, वो तो खैर दरमियान में ही रह गया। पहले साल अटेम्प्ट दी, वो फेल हो गया एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद 2010 में मैंने लॉ कंप्लीट किया। 2011 में LLM एडमिशन ले लिया, वो भी वैसे ही CSS की तरह फेल हो गया। वकालत शुरू कर दी, वहाँ से अचानक एक्टिंग का मौका मिला, एक्टिंग शुरू कर दी। बस इस तरह से जो मौका मिलता गया वो। तो CSS कंटिन्यू क्यों नहीं किया? CSS पहला बहुत रेयर केसेस होते हैं कि एक आधा पहला अटेम्प्ट में पास हो जाए, नहीं होता तो लोग दोबारा ट्राई भी करते हैं और फिर बाद में हो भी जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले काफ़ी लोग होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन मसला ये कि उन्होंने पढ़ा होता है। ये जो पढ़ने वाला है ना, ये सीन ये मेरा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऑफ है। तो ये लॉ जो है ये भी तो पढ़ने वाला सीन ही होता है। वकील ऐसे तो नहीं बंदा बन जाता, मतलब कि माठे से माठा वकील भी हो, पढ़ना तो पड़ता ही है उसको। तो हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने वकालत कंटिन्यू करनी है और मैं तकरीबन रोज़ कोर्ट जाता हूँ, तो इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, अलग बताता हूँ इस पर। ओके। अच्छा, वकालत से मुझे याद है, मुझे कभी भी कोई भी मसला बढ़ता है और मुझे अक्सर ही मसले बढ़ते रहते हैं, तो बिला झिझक मैं उनसे पूछ लेता हूँ और ही इज सो नाइस, फॉर मुझे रिप्लाई भी कर देंगे, फॉर बता देंगे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपको कोई फ्री वकील मिल जाए तो आप मरूम भाई से रब्ता कर लीजिए। मेरे लिए फ्री है कि बाकी लोग भी? मैं सबके लिए फ्री हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। तो मरूम भाई, टेल अस अबाउट योर फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस। पहली मूवी कौन सी थी आपकी जो आपने शूट की? पहली जो फिल्म थी ना, एक्चुअली वो मैंने शुरू इस तरह से किया था कि हमारा एक दोस्त है शाहरुख, वो शाहरुख नवीद, हाँ, BNU वाले बिल्कुल। वो उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म की, उसके बाद मुझे बुलाया यार। वो असल में उनकी ज्यादातर फिल्में ना जो उन्होंने सोची हुई हैं वो VPN के बगैर नहीं चल सकती। एक तो ये मसला है। मैं कर लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। सर आपने वन नाइट स्टैंड भी तो की थी। फिल्म देखें, टाइटल में ना जाए। फिल्म देखें। अच्छा, तो हुआ ये कि वो जब लंदन फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट कर रहे थे तो एक थीसिस फिल्म उन्होंने बनानी थी, तो वो तावीज़ के नाम से उन्होंने बनाई। मैं वकालत कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक करेक्टर करोगे? मैंने कहा कि रिलेटिव है आपके? नहीं, हिशाम मेरा रिलेटिव है। अच्छा ठीक, हिशाम उनका, हिशाम बिन मुनव्वर वो उनका दोस्त है, दोस्त हो, दोनों क्लासमेट्स भी थे। तो हुआ ये कि मैंने उसमें एक्टिंग की। खैर उसके बाद वहाँ से खामोशी छा गई। फिर उसके 3 साल के बाद 2016 में हिशाम ने अपनी फिल्म का शूट स्टार्ट किया, रेडी स्टडी नो का। तो वो मेरी पहली फीचर फिल्म थी। तो अब बात ये कि हिशाम ने मुझे क्यों रखा, क्योंकि वो मेरा कज़न है। पर्ची आ गई, बिल्कुल फैमिली बिजनेस। एग्रीड, ओके। तो दूसरी फिल्म जो आपने शूट की दैट वाज थीफ एंड ट्रबल, लेकिन पहले थीफ एंड ट्रबल आई जी, और फिर रेडी स्टडी बाद में। ठीक। अच्छा, आपका कोई एक्टिंग इससे पहले सीखी या ऐसा कुछ किया, ये नेचुरली बस हो गया? यार मेरी एक्टिंग कोई उठा के देख ले, मतलब होता ही है कि मैं अपनी एक्टिंग को ना एक सीक्वेंस पे देखता हूँ तो लगता है एक ही काम किया हुआ है। मतलब एक ही तरह की एक्टिंग है, तो मतलब सीखा हुआ बंदा तो बड़ी वेरिएशन लेके आता है ना। ये आपको लग रहा है ना कि वो एक तरह का वेरिएशन है, एक नहीं है, बहुत फर्क है। हम फॉर एग्जाम्पल बिल्लू भट्ट का जो कैरेक्टर आप मेरे सामने बैठा है, इस तरह तो नहीं है।
वो बहुत डिफरेंट है, और एक प्योर लाहौरी वो रे वाला बोलना ये बड़ी बात होती है करना, इट वाज ब्यूटीफुली परफॉर्म्ड। वो मैं बता रहा हूँ तीफा डबल वैसे थी बहुत अच्छी फिल्म थी, बड़ा मजा आया देखने का। लेकिन वो जो बिल्लू भट्ट का कैरेक्टर था ना, ये नहीं कि मेरे शो पे आया हो मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, जेन्युइनली एक वो ऐसा कैरेक्टर था कि वो किसी भी एक्टर के लिए होता था यार ये कैरेक्टर जो ना बड़ा कैची सा, ये करना चाहिए हमें। तो दैट वाज वेरी वेल परफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सो मैंने मच। इतनी तारीफें की आगे से आपकी, आपने यार तुम्हारा बाकी तो मुझे पता, लेकिन मैं सुना तुम्हारी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। किस चीज कॉमिक टाइमिंग। कॉमिक टाइमिंग, अच्छा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो हाउ वाज वर्किंग विद अली जफर एंड द कंपनी? बहुत आला, बहुत जबरदस्त सीन था, बहुत मजेदार इस वजह से भी था कि क्योंकि सारे एस्टेब्लिश एक्टर्स थे, मैं उनमें वाहिद था जो बिल्कुल नया, तो मुझे वो वाला कभी भी बैरियर फील नहीं हुआ कि ये सीनियर्स हैं तो कोई मसला हो रहा है। मुझे बड़ा वो घर वाला माहौल था। परफेक्ट ठीक है। और उसके बाद फिर रेडी स्टडी नो आई, बिल्कुल। और उसके बाद कौन सी आई? रेडी स्टडी नो के बाद फिर टिच बटन आई। अच्छा, वो भी कुछ अर्सा पहले आई थी। और फिर अभी मनी बैग गारंटी आ रही है। मनी बैग गारंटी आ रही है। तो मनी बैग गारंटी जो है वो सिनेमास में आ रही है दिस ईद, तो आप लोग जरूर जाएं देखें। उसमें फवाद खान भी है, मिकाज जुल्फिकार भी है, फैसल कुरैशी भी है, डिफरेंट एक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन बंदा है वो देखने वाला दैट इज महरूम अहमद बिलाल। तो आपने इनके लिए जाना मूवी देखने। सर रूम भाई, इसमें आपको कैरेक्टर क्या है जिसमें जितना भी आप बता सकते हैं फिल्म के बारे में थोड़ा सा? मेरे कैरेक्टर का नाम इसमें मुंडा पंजाबी है, और बेसिकली इस तरह से है कि एक फैंटम मुल्क है, इमेजिनरी कंट्री है एक, उसमें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मसले हैं, लेकिन वो फिर सब लोग इकट्ठे होते हैं और मतलब यानी कि अपना जो मकसद है उसे पाने के लिए कोशिश करते हैं। तो मज़ेदार चीज़ ये है इसमें कि एक तो कहानी बहुत अच्छी बनी हुई है, शूट बहुत अच्छी हुई है, फिर सीन ये है कि इवन पाकिस्तान के लोग या जितने भी थर्ड कंट्री के लोग हैं ना, उन्हें यही वाले मसले होंगे जो इस फिल्म में हैं। ठीक हो गया। तो रिलेटेबल फिल्म है। द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय फैसल कुरैशी। अब फैसल भाई जो थे, जब वो मुझे याद है बचपन में हमारे हम लोग यूफोन के एड्स देखा करते थे। हाँ जी। और उसमें उनका एक पूरा ग्रुप होता था इंक्लूडिंग मिकाज जुल्फिकार एंड एवरीवन। बिल्कुल। तो बड़े मजेदार किस्म के यूफोन के एड्स होते थे, फिर वो बंद हो गए। हाँ जी। वो मतलब कुछ जो भी हुआ उसके बाद अब वो दोबारा से उन्हें देखना शुरू किया, उनके एड्स दोबारा आने शुरू हुए एंड ही इज बैक इन द मार्केट। तो हाउ वाज वर्किंग विद फैसल? फैसल भाई के साथ तो क्या ही बात है। फैसल भाई जितने फनी लगते हैं स्क्रीन पे, इन रियल लाइफ बहुत सीरियस आदमी है, बहुत सीरियस और बहुत प्रोफेशनल। मतलब ये सीन हुआ, मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि उनके एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत सीनियर एक्टर हैं। वो एक दफ़ा लेट आए सेट पे, लेट आने की कोई माफ़ी नहीं थी, 2 घंटे लेट आए। अच्छा। उनके मेकअप में भी 2 घंटे लगते थे। अच्छा। फैसल भाई ने पूछा हाँ भी वो फलां किधर है? उनका जी वो तो अभी गाड़ी खड़ी हुई है होटल के नीचे, वो भी बैठे नहीं है। उनका मुझे कहा कि हाँ ठीक है, इसके डायलॉग ना तुम बोलोगे। मैं कहा जी अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। वो 2 घंटे बाद आ गया, सीन शूट हो चुका था और उस बंदे का उस दिन सिर्फ वही सीन था। उन्होंने तैयार होने दिया है, पूरे 2 घंटे तैयार हुआ, आके बड़े आराम से ना कॉन्फिडेंस से पूछता है फैसल भाई वो कब शूट करेंगे? उनका जी आप वाला सीन हो गया, आप कल आना, आप कल टाइम पे आ जाना। अल्लाह की कसम। हाँ जी। आई डोंट वांट टू, आई एम श्योर वो ऑफ द कैमरा पूछ लूंगा नहीं, बट गुड सीन यार, वेरी गुड। आई एम श्योर उसने भी माइंड नहीं किया, उसको पता चल गया होता है। हाँ नहीं डायरेक्टर का माइंड वाली क्या बात है, बिल्कुल डायरेक्टर तो कैप्टन ऑफ द शिप होता। परफेक्ट। सो भाई आप अभी यू सेड कि वो जो रियल लाइफ जितने हमें ऑन स्क्रीन फनी लगते हैं, रियल लाइफ में बहुत सीधे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सभी सीधे हैं। मतलब कुछ हैं जो हैं इस आगे, मतलब बाकी जो है। और ना ये एक तो मुझे नहीं समझ आती, जो कॉमेडियंस हैं ना, उन्होंने दुनिया को ना एक चीज बताई हुई है कि भाई हम स्क्रीन पे लगते हैं, असल में हम ना बड़े दुखी हैं अंदर से। कोई दुखी वुखी नहीं था, सारे बड़े खोचल हैं। यही मेरा क्वेश्चन था। हमारे पास जो भी हम जिससे मैं भी मिलता हूँ, ये कहते हैं यार मैं ऑन स्क्रीन आपको फनी लग रहा हूँ, मैं इतना फनी नहीं हूँ, मैं असल में बड़ा सीरियस इंसान हूँ। तो आप भी जिंदगी में बहुत सीरियस इंसान है? और नहीं मैं यार टू का ऑप्शन है ना, लगवा दोगे ना? बहुत हाँ इजी टू है कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, सो यू गॉट मैरिड कितनी देर पहले? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। तो हाउ इज मैरिड लाइफ? मजेदार, बहुत अच्छी, शानदार। अच्छी। लव मैरिज? अरेंज लव मैरिज, बिल्कुल अरेंज लव मैरिज। तो यू मेट द अदर हाफ ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ की प्रैक्टिकल लाइफ में मिले? कहाँ मिले? हम फैमिली फ्रेंड्स थे असल में। अच्छा। तो बस वहाँ से ही फिर जो है ना ये दोस्ती हमने आपस में ही सोचा कि वालिदैन की इस दोस्ती को इनकी रिश्तेदारी में बदल देते हैं। नहीं अच्छे आप लोग, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा सोचा आपने वाला। तो इट इज गोइंग गुड, फिलहाल बहुत अच्छी जा रही है। जहाँ तक मैंने आपको देखा, मुझे ऐसा लगेगा मैं आपके बारे में बताता जा रहा हूँ, आपने बताना अपने बारे में। जहाँ तक मैंने आपको देखा है, यू आर वेरी गुड विद योर वाइफ। जबकि मैं खड़ा हुआ तो मैं देख रहा था कि शी वाज लाफिंग एंड यू वर मेकिंग हर लाफ, और इट वाज वेरी एंटरटेनिंग फॉर मी टू वॉच यू गाइस बीइंग हैप्पी टुगेदर। वो ऑप्शन कोई नहीं है ना। ये बात भी है, ये बात। तो व्हाट इज, अब you जितना भी 1.5 साल आगे गुजरा है, व्हाट डू यू थिंक इज द की टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ? रिस्पेक्ट एंड स्पेस। मेरे ख्याल में ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगली बात, ये रिस्पेक्ट और स्पेस देनी होती है बंदे ने,
औरत से एक्सपेक्ट नहीं करना, उसे आपने सिर्फ प्यार करना है, वो जो मर्जी करे। मतलब आपने टेंशन लेनी नहीं उसकी। नहीं टेंशन लेनी है, हाँ टेंशन उसकी जरूर लेनी है, एक एक बात की, एक एक जेस्चर की। मैंने ये अंदाजा लगा कि 6 महीने लग जाते हैं आपको समझने में कि ये जो हाँ ये इसका मतलब क्या है, ये जो ना ये इसका मतलब क्या है। अच्छा। तो टेक योर टाइम, 6 महीने आप इजी हो जाएं, उसके बाद आपको पता लग तो जाएगा। शादी से पहले जो इंसान होता है और शादी के बाद जो होता है वो चेंज हो जाता है बड़ा। हाँ शादी से पहले इंसान होता है, सही कहा आपने। शादी के बाद इंसान नहीं। ये भी चल रहा है, देख लें, कोई मसला तो नहीं घर में चल। नहीं कोई मसला नहीं, बिल्कुल मैं आपका मजाक कर रहा था। ओके तो रूमा, इसके बाद इंशाल्लाह द फिल्म विल बी सक्सेसफुल, हम सब देखने जाएंगे, लेकिन इसके बाद कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? इसके अलावा एयर पे एक प्रोग्राम है होशियारियाँ, उसका मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ। और फिर एक फिल्म है रावलपिंडी एक्सप्रेस, शेब अख्तर की जिंदगी पे बन रही है। और एक है अलीफ नून, वो पुराना एक ड्रामा होता था अलीफ नून, उससे इंस्पायर्ड एक फिल्म है जिसमें लीड कैरेक्टर जो है वो शहजाद रॉय और फैसल कुरैशी कर रहे हैं। उसका शूट चल रहा है। बाकी जो फिल्म अभी पाइपलाइन में रिलीज होने के लिए है वो एक फिल्म है अभी, और एक है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। ओके, वंस अपॉन अ टाइम कराची तो काफी देर से ट्रेलर भी इसका मेरे ख्याल से मार्केट में आया है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसका वेट कर रहे हैं हम। बिल्कुल। अच्छा रूमा, जो आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं वो, बिकॉज आपने लुक भी अपनी इस तरह की बनाई हुई है, एंड यू आर दिस इज द वे यू आर, यू टॉक फनी, यू आर अ वेरी हैप्पी पर्सन, तो आपको सारे रोल्स यही मिल रहे हैं? और अगर मिल रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक, आप चाह नहीं रहे होते क्या अगर डिफरेंट रोल्स भी करें, कुछ और सीन भी करें? नहीं मुझे कोई ऐसा वो नहीं मसला कि मुझे कोई डिफरेंट ही मिले या कोई, मुझे जो मिलता है मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल जबरदस्त है, वेरी हैप्पी विद दैट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो अभी कोई वैसे कोई डिफरेंट रोल करने का मूड है? जिसना अहमद अली अकबर है, वो उनका ड्रामा है परिजात फेरी गुड, अब उनकी फिल्म आ रही है गुंजल, उसमें भी बड़ी वो सीधी सादी, उसमें भी है मेरे ख्याल से। नहीं मैं नहीं हूँ उसमें, मैंने कहीं पढ़ा था शायद, मे बी ऐसा। खैर, तो गुंजल आ रही है, वो बड़ी सीधी सादी स्ट्रेट लुक। जावेद इकबाल मूवी आई थी, बड़ी सीरियस लुक थी। बिल्कुल। तो अक्सर जो फिल्म स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अक्सर ये सोच रहे होते हैं जो बंदा कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकता है ना, अगर उसको हम लोग सीरियस रोल दें तो वो बड़ा। जैसे जिम कैरी है, जिम कैरी बहुत अच्छी कॉमेडियन है, बेस्ट ऑफ ऑल है, लेकिन उसकी द नंबर 23 अगर आप देखें तो देखिए आपने, हाँ उसकी नंबर 23 भी और इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड भी है, तो वो बड़ा एक। तो अगर इस तरह के रोज डू यू लुक फॉरवर्ड टू? हाँ अगर मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा उन्हें निभाऊं, लेकिन मतलब अगर नहीं भी मिलेंगे तो खैर है, चल यह जीवन जोगा ना रखी भी क्या पढ़ गिनसी याद तेरी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हाँ इसका ये पंजाब सराइकी का शेर है। अच्छा। और इसमें ये कहता है कि तेरी याद यही है ना कि जीने जोगा नहीं रखेगी और क्या पुट लेगी। चलो ठीक है, परफेक्ट। सो कमिंग बैक टू होशियारियां जी, आपने एयरवाई को कब ज्वाइन किया? मैंने जी ज्वाइन किया कोई 2 महीने हो गए मुझे। अच्छा। 2-2.5 महीने। तो ये एक बड़ा एक टफ डिसीजन तो नहीं था, मतलब कि अब देखा जाए तो मिकविस में आपको बता रहा हूँ एज एन एक्टर या एज आर्टिस्ट, आप जब भी कोई शो ज्वाइन करते हैं ना, होशियारियाँ, ये एक कॉमेडी सेंटर टाइप जो शो होता है इस तरह का, वो बहुत आप कह रहे हैं उसमें एक रिस्क होता है आपके पास, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में अब है। सरप्राइजिंगली होशियारियाँ इज़ वेरी पॉपुलर, मतलब कि जिस तरह कुछ चैनल्स के पहले दुनिया का स्टार्ट हुआ था, फिर जियो पे चलना शुरू हुआ, अब जो पीक पे है दैट इज होशियारियाँ, लोग एयरवाई लगा के बैठे होते हैं। वर यू डाउटफुल अबाउट दैट? नहीं डाउटफुल मैं बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह ये है कि एक तो होशियारियाँ प्रोग्राम जो है वो मैं मतलब मुझे पता था कि ये वैसे ही पहले ही नंबर 1 पे जा रहा है, उसकी टीआरपी सबसे ऊपर है वैसे ही। दूसरा ये कि मैं अभी मैं आपको बता रहा था ना कि मैं ड्रामा और सोशल मीडिया बहुत ही कम देखता हूँ, तो होशियारियाँ उन प्रोग्राम में से एक था जो मैं कभी कभी देख लेता था, रेगुलर तो मैंने कभी भी नहीं देखा, मतलब इनका कंटेंट मुझे मज़ेदार लगता था। रिस्क, हाँ बहरहाल रिस्क फैक्टर का ये है, ज्वाइन करते हुए मुझे ये ज़रूर था, जो कि एक्चुअली बात भी सही है, कि आगा माजिद साहब, सलीम अलबेला साहब और वो जो महाराज हैं कॉमेडी के पाकिस्तान में, वो इस प्रोग्राम में हैं। तो उनके होते हुए एक तो जारी बात है आपका पता नहीं पता कैसे लगेगा कि ये भी एक और बंदा भी है, क्योंकि वो इतने ग्रैंड है कि वो दूसरा बंदा, मेरा ख्याल है दूसरे बंदे का नजर आना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जो था ना वो ये था कि इसकी वजह से मुझे ये लगता था कि ये ना कि मैं बहुत ही बुरा करूं तो वो बिल्कुल ही जो है ये चला जाए कि यार कितना चवल आदमी है, तो वो बहरहाल था। लेकिन जब मैं वहाँ गया हूँ तो वो मेरे साथ अच्छी एक चीज़ ये हुई है ज़िंदगी में कि जहाँ पे काम करने का मौका मिला है ना, वहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव था। मतलब कि जितने भी सीनियर्स हैं होशियारियाँ प्रोग्राम पे, इंक्लूडिंग द एंकर, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, मज़ेदार और बिकॉज आप भी बहुत ईजी गोइंग है, नाइस गोइंग है। जो आपकी भी मेरी हेलो है हुई थी, पहले फ़ोन पे हुई थी, तो आप वो गाड़ी साफ कराने आए, मैंने बात की आपने, बिल्कुल ऐसे ही, बिकॉज मे बी आप बहुत अच्छे हैं तो अगले को शायद वाइब आ जाती है, वो कहता है हाँ बट ठीक है। यानी आपकी टाइमिंग भी अच्छी है ना, मुझे तो इस वजह से आप अच्छे लगते हैं। टाइमिंग जो है ना उस वक्त से आप टाइमिंग में लगे, कॉमिक टाइमिंग की बात हो रही है की बात, वो वाली टाइमिंग आप तो 10 दिन ही सही है। नॉट मैरिड, आई डोंट नो, अगर हम उसकी बात ही कर रहे थे तो कुछ मुझे कुछ नहीं पता, ये
मेरी फैमिली ने भी देखना, आपने तो बात जाना, मेरा पता नहीं क्या बनेगा। हाँ। अच्छा, सो कमिंग बैक, अच्छा सो यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस ऑफ लॉयर, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ सो साथ। कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है, कोई जज अदर कोई केस सुन रहा हो या आप कोई चल रहे हो तो जज आगे से कहे टीवी या कोई किसी करेक्टर का नाम ले, या अगर वहां से आपसे कोई फनी आप जवाब दे दे, बिकॉज आई थिंक आपसे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, कोर्ट में जो है ना, कोर्ट में मैं कोशिश करता हूँ मैं डेकोरम मेंटेन रखूँ और बिल्कुल सीरियसली चीज़ों को लेके चलूँ। हाई कोर्ट में तो ये कभी भी नहीं हुआ कि किसी जज ने यूँ कहा हो कि भाई हाँ वो तुम तो फिल्मों में नहीं आते या ड्रामों में या वो जो भी है। लेकिन हाँ, मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में कभी कभी हो जाता है, कोई ना कोई जैसा पूछ लेते हैं। तो एनी फनी इंसिडेंट? नहीं, फनी तो कुछ इस तरह से नहीं, जारी बात है जज की अपनी एक ग्रेस होती है, उसे वो भी मेंटेन रखनी होती है। तो वो जब आर्गुमेंट हो जाता है तो वो पूछते हैं आप वो फ्रॉड ड्रामा में थे? मैं कह यस माय लॉर्ड। अच्छा ठीक है, क्योंकि जज ने वो अपनी ग्रेस भी ऑब्वियसली रखी। तो उसके बाद ऑफ द कैमरा कोई पिक्चर्स वगैरह या ऐसा कुछ सीन कभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं। वो जजेस जो दोस्त हैं, उनके दोस्त जजेस कभी मिलते हैं तो ये हो जाता है कि वो बना लें, वरना ऐसे नहीं होता कि जज के ओए यार आप तो इधर है ना, जरा मैं तो सीन बना लूं। Well, but good, you enjoy that, right? I do, बिल्कुल। But do you thank God because बहुत कम ऐसे लोग हैं। एक तो ये कि अल्लाह मियां ने आपको बनाया है इस तरह that you're very easy going and people love you। दूसरा ये कि बहुत लोगों में बहुत टैलेंट भी होता है, ठीक है, उसके बावजूद वो कहीं नहीं पहुंच सकते, लेकिन you are here and you are appreciating that। बिल्कुल। तो do you thank God? मैं जी बिल्कुल बहुत अल्लाह ताला का शुक्र इस वजह से भी अदा करता हूँ कि मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे वाले कैरेक्टर, जो मैंने अभी तक ज़िंदगी में जो कैरेक्टर किए हैं, जो ज़रा थोड़े से मशहूर भी हुए हैं, अगर वही लोग ये कैरेक्टर करते तो वो कमाल ही कर देते। उन्हें नहीं मौका मिल सका और मुझे मिल गया पहले, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मतलब मैं जानता हूँ लोगों के कि वो कमाल ही कर देंगे इन्हीं कैरेक्टर्स में। तो एक तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। दूसरा ये है कि जिस तरह से चीज़ें खुद ही आती रहती हैं, और वो तो उस पर भी मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है कि शुक्र है उसकी मेहरबानी, उसने जो है ना रोजी लगाई हुई है। Perfect. Any international projects coming soon? अभी रिसेंटली मैंने, हमारी एक दोस्त है आमना, उनका एक सिने खान के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस है यूके में, और वो अनुपम खेर स्कूल जो है एक्टिंग वाला, वहाँ से उसके साथ भी एसोसिएटेड है। उन्होंने अभी एक फिल्म बनाई है, वो बेसिकली इट्स अ शॉर्ट फिल्म, क्या लेके जाओगे। वो ये नहीं होता वो जो बच्चों को शौक होता है कि हमने फेस्टिवल के लिए बनानी है, हमें ऑस्कर मिल जाएगा, हमारी ना गेम और है तो वो हाँ हमारी गेम और है, तो वो वाला सीन करके उन्होंने एक फिल्म बनाई है। तो मेरे ख्याल में वो समहाउ मेरा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। हाँ, लेकिन उसके अलावा जहाँ तक वो बात है ना प्रोडक्शन की, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की बात जहाँ तक है, वो मैंने उन्हें कहा जा सकता है कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में 2017, 18, 19 ये 3 साल मेरे ऐसे थे कि मैं दुबई बेस्ड एक टूरिज्म कंपनी के साथ काम कर रहा था एज क्रिएटिव डायरेक्टर। और उनके लिए फिर होता यह था कि मुख्तलिफ मुल्कों के कॉन्सुलेट्स जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट करते थे, और फिर मैं उनके लिए उनके मुल्क में जाके डॉक्यूमेंट्री बना के आता था। तो वो कुछ 10-12 कॉन्सुलेट्स के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं। मतलब डीओपी भी मैं खुद होता था, डायरेक्टर भी खुद ही होता था, अकेला बंदा जाके। तो बस वो है वो, हाँ बिल्कुल। आपने एक स्ट्रगल का टाइम गुजारा है कोई, जो रगड़ा जो हम कहते हैं ना, रगड़ा खाना बड़ा जरूरी है, रगड़ा खाया है, स्ट्रगल की? यार रगड़ा मैंने वकालत में खाया हुआ है, लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है सिर्फ 1-8 साल, वो उसके बाद काम ठीक हो गया। लेकिन एक्टिंग में बिल्कुल नहीं खाना पड़ा रगड़ा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब लाइक नॉट इवन अ सिंगल डे ऑफ स्ट्रगल, मेरा ख्याल है। Maybe because you're talented और talent पकड़ लिया उन्होंने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो चीज़ें जो है ना खुद ब खुद आती गई सामने। मसलन जो पहली फिल्म थी वो जब शाम ने की, तो वो ऑब्वियसली वो तो मेरा कज़न था, उसने मुझे उसमें चांस दे दिया। अब गेम बेसिकली तो ऑब्वियसली मेरा जो पहला काम जो मंजर आम पे आया वो तो तीफा इन ट्रबल ही था ना। तीफा इन ट्रबल मुझे इस तरह से मिली कि हमारी फिल्म रेडी स्टेडी नो का एक प्रोमो, अभी फिल्म भी पूरी शूट हुई थी, वो हमारे एक दोस्त थे रिजवान, उन्हें हमने दिया। वो इत्तेफाक से अली जफ़र के दोस्त थे। जिस दिन उन्हें दिया वो प्रोमो, उसी दिन वो रात को कहीं अली जफ़र के पास गए, उन्होंने दिखाई है देखो एक फिल्म बन रही है, इसके लिए ना फाइनेंसर चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ना इसे बुलाओ बिलबर्ड के ऑडिशन के लिए। उन्होंने उसी वक्त मुझे कॉल की, ऑडिशन के लिए बुलाया, मैं उसी दिन गया। उन्होंने उसी वक्त मुझे कह दिया कि डन, परसों से शूट पे आ जाओ। अच्छा, परसों से शूट ही? बिल्कुल ऐसा ही है। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, वेरी इंस्पायरिंग। सॉरी, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट, अब दुनिया जो है वैसे अब हम तरह संजीता बातें करते हैं थोड़ी सी सारी अच्छी। दुनिया आपको पता है बड़ी डैश है, आपको बड़ा यार नहीं, ये मेरे ख्याल में इस तरह की बात मुनासिब नहीं है। आप जा रहे हैं ना, हमें हरामी भी कह सकता हूँ, आप उसको हरामी, मैं उसको दुनिया गोल है तो मैं आपको बताता हूँ बनती है, मैं ईमान से देखा ना, दुनिया बड़ी है, हरामी है और बड़े जो भी है आपके सामने है, ठीक है ना, मतलब इट फक्स यू अप, राइट?
अच्छा वैसे चले, खैर मेरा नहीं ख्याल, लेकिन चले ठीक है। क्या इट डजंट फक यू अप? हाँ ठीक है, क्या हो गया? नहीं, नॉट लिटरली, भाई दुनिया नहीं, इट लिटरली फक्स यू अप, उसमें मजा भी आता है, इसमें ऐसे ना करें। मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपका रहा है तो मैं सिर्फ सुनना चाहूंगा, एक्सपीरियंस नहीं करना एक तो चाहूंगा। जो बच्चा पाकिस्तान में पला बड़ा है, हाँ जी, वो भी लाहौर में, हाँ, और वो ये कहे ना कि मेरे साथ बचपन में वीडियो गेम की दुकान पे कभी मुझे किसी ने हाथ नहीं फेरा, तो बकवास कर रहा है। और अगर वो बच्चा वीडियो गेम की दुकान पे नहीं गया तो कहीं ना कहीं तो गया होगा। तो एक तो ये सीन है कि हमारे एक दोस्त, गोलू मोलू प्यारे से खूबसूरत है ना, हम जैसा को नहीं कोई कराता होता हमें। मुझे पता है, अल्लाह की किस्से में बताऊं आपको, हाँ बस मुझे ये है कि मैं तुम्हारी हसरत आज पूरी कर दूंगा, तुमने ये नहीं टेंशन लेना। नहीं जी, मेरी ना करिए आप हसरत, मैं आपको बताता हूँ मेरी हसरत कैसे। अच्छा, डू यू गेट ऑफर्स फ्रॉम पीपल, रैंडम पीपल के यू नो डू दिस एंड डू दैट एंड विल ऑफर यू द रोल्स? नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये क्या मतलब कैसे हो सकता है? ये सबको होती है यार मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ ये। और possible है। आपने नहीं बताना, आपने तो नहीं, मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ, नहीं मैं मुझसे जो मर्जी पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ। मसला ये कि हुआ था तो मैं जरूर बताता। अच्छा मुझे ये लगता है कि ये बात मशहूर ज्यादा है, शायद उस तरह से प्रैक्टिकली है नहीं। मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं जो एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं, उनके साथ कभी इस तरह कोई वाकया नहीं हुआ। क्या पता बताना चाहते हो? यार नहीं, उन दोस्तों से मिले हैं, वो बताना चाहते हैं, वो हर चीज बताना चाहते हैं। अच्छा, तो चलिए, आपका एक्सपीरियंस नहीं हुआ अभी? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। चलिए, अल्लाह करे फिर ना हो ऐसा एक्सपीरियंस, आप मेंटेन रहे। हाँ वो हो भी जाए तो कोई बात नहीं, खैर क्या होगा, कर लेंगे। मैं इनकार कर दूंगा। खैर हाँ, इनकार, मेरे भी दोस्त ने मुझे गाइड किया था, बड़ा अच्छा। उसने कहा यार ब्रो लड़ना नहीं है, हाँ, इनकार कर देना, बस बात खत्म हो गई, आपकी चलता रहेगा। So वरुण भाई, any family pressures, because हम लोग जिस तरह की बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस फील्ड में जाएंगे, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ठीक है ना? बिकॉज तो आप लॉ कर रहे थे, मैं भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बिल्कुल घुसा हुआ था। बिल्कुल सही। तो जब एक्टिंग में आए सारा कुछ, तो डू यू हैड एनी प्रेशर ऑफ द फैमिली? अब सिचुएशन ये है कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो जुडिशरी से रिटायर्ड हैं, ही वाज अ मैजिस्ट्रेट। और दूसरा ये कि जो मेरे कितने बहन भाई हैं आप लोग? मैं एक भाई हूँ और 3 बहनें। अच्छा, माशाल्लाह। तो सीन ये हुआ कि वो जारी बात है, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं था, मतलब उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये हमारे घर से भी कोई एक्टर बन सकता है। लेकिन हुआ ये कि जब मैं एक्टिंग में आ गया ना, और मैंने घर बताया कि वो एक्टिंग में मैंने कुछ किया वैसे ना, हल्का फुल्का से ऐसे, तो कहा हाँ बेटा हल्का फुल्का की तो खैर है, वो वकालत का क्या सीन है? मैं कहा जी वो तो बिल्कुल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा वकालत नहीं छोड़नी, बाकी जो मर्जी करो। अच्छा। तो मैंने उन्हें यही बताया हुआ कि मैंने वकालत नहीं छोड़ी हुई, बाकी मैं ये वैसे ही। बट उनको लोग मिलते होंगे, उनको क्लिप्स वगैरह भेजते हैं। हाँ, नहीं, उन्हें पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, इस वजह से कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है कि उनकी डिमांड ये है कि वकालत नहीं छोड़नी। तो डू यू गेट टाइम, दोनों बैलेंस हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं जी, बिल्कुल। अब शूट्स और वकालत और केस सारा कुछ। अच्छा एक तो ये है कि वो जारी बात है, शूट पे तो खुद ही पहुंचना होता है। वकालत का ये है कि मेरी एक छोटी सी लॉ फर्म है, वो 7 और जो दोस्त हैं वो फिर संभाल लेते हैं। और लॉ फर्म किस नाम से? RBS लॉ एसोसिएट्स। RBS लॉ एसोसिएट्स, इसका RBS का मतलब क्या बना? रबिया, बिलाल एंड सायरा, हम 3 पार्टनर्स थे जिन्होंने हमने शुरू किया था 2013 में। हाँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं, आपके पास कोई केस है तो उनके पास प्लीज लेकर आए, मेरा कमीशन रख लीजिएगा अभी। सर डन हो गया। ठीक है, वेरी गुड। आप सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे तो नहीं? अब मैं मुनासिब सा हूँ। ठीक है। अब स्पेशलिटी किस चीज़ में आप लोगों की? हमारी स्पेशलिटी बेसिकली हम लोग करते हैं डील कॉर्पोरेट लॉ में, और उसमें भी जो फर्दर डिवीजन है ना वो है एनर्जी लॉज। एनर्जी लॉज इस तरह से कि ऑयल गैस इलेक्ट्रिसिटी के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो यानी कि या डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी की, वो मतलब टेक्निकलिटीज़ में ये है कि 3-4 तरह की कंपनीज होती हैं जो बिजली बना रही हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, फिर ट्रांसमिट कर रही हैं, उनके रोले शोले और ये इस तरह के बोरिंग चीज़ें। बोरिंग चीज़ें। पेट्रोल से याद आया, क्या करना है? कुछ सस्ता कुछ करें, उकला क्या कर रहे हैं, कुछ तो करें। मेरी तरफ से कल से 100 रुपये लीटर है, मुझे मेरी तरफ से तो कोई इतराज़ नहीं है। 10 रुपये मुझे भी नोटिफिकेशन करवा लें, लेकिन वो मिलना नहीं है ना, मसला सिर्फ ये है ना। और असि मेरी नासपाई तो तुसी देख लीजिए। वकील जो वकील होते हैं, इनको कोई फायदा फूदा होता है कि कहीं जाए कुछ काम कराने अपना, तो यार वकील है डर जाओ, चलान चलून होता है? नहीं होता। नहीं चालान हो जाता है। मेरा बीइंग लॉयर 4-5 दफ़ा जिंदगी में चालान हुआ है। वैसे मैं ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि वायलेशन ना हो, लेकिन फिर भी होता है ना कहीं हो जाती है टाइप। तो मेरा 4-5 दफ़ा चालान हुआ है, मैंने जाहिर बात है पे किया है वो, और इजी सीन है। ओके, सो हम कमिंग बैक, वो जो हमारा एक सेशन रह गया था, दुनिया जो है बड़ी हरामी है। हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये दुनिया हरामी क्यों होगी है, या फिर सबके लिए हरामी है, या सिर्फ हम कुछ लोगों को लगता है हरामी है? ये दुनिया है ही ऐसी और आपको इस तरह चलना है इसके साथ? फिलोसफिकल क्वेश्चन हो गया ना थोड़ा, फिलोसफी के साथ। यार एक तो ये कि अच्छे बुरे लोग तो होते ही हर जगह। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। तो मेरे ख्याल में आपने करना ये होता है कि आप लोगों को मिलते जाते हैं
और आप फिल्टर करते जाते हैं कि ये बंदा मेरी कंपनी में है ये नहीं है, तो अच्छे लोगों को आपने फिल्टर कर करके निकाल देना होता है। ठीक है। नहीं तो वे अराउंड क्यों But have you ever been backstabbed या being heartbroken by a betrayal by anyone? नॉट रियली। उसकी वजह ये भी है कि मतलब वो हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि आर्गूमेंट क्यों करना है जब घूंसों मुखों से बात हल हो सकती है। तो मैं तो कुटता हूँ भाई। अच्छा यार, आप वकील है ना, आप कुट सकते हैं ना, हम दो नहीं मैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में कुटता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है खुदा के समय मारने में। मतलब मेरा ये होता है कि कोई बंदा मेरे से हल्की सी जाती करे यार, वैसे मारो। Okay, very good, very good. Do you miss university life? आई डू, बिल्कुल बिल्कुल। How was it? You had good time? हाँ, बहुत ज़बरदस्त टाइम इस वजह से रहा कि हमारा पॉलिटिक्स से तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। जब बीए करके LLB में वहाँ आने के बाद पता ये लगा कि जनाब यहाँ पे जमीयत का बड़ा होल्ड है और वो बहुत मारते हैं अगर लड़का लड़की साथ बैठे। हमने कहा भाई यूँ तो ना होगा। अच्छा। तो फिर हमने अपनी उस ज़माने में जब पीक था यूनिवर्सिटी में जमीयत का, तो हमने USF यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो कुछ पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह का क्रिएट हो गया कि ना वो जमीयत वालों को समझ नहीं कि इन्हें फंडिंग आ रही है, असला आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो था कुछ भी नहीं। अच्छा। तो वो कोई एक साल तो बड़ा बड़ा रो बोला। एक साल बाद ये हुआ कि एक हुई मेजर लड़ाई वो वाली का 300 बंदे उधर से और फिर हमारी तरफ से तो वही 30-40 थे। उन्हें लगा यहाँ से भी ये भी फिर बुलाएंगे, हमारे थे ही नहीं। तो फिर वहां पे हमारा ना सीन ऑफ हो गया। फिर हमने कहा ओके अच्छा सॉरी। ओके। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बाल ये वाले थे आपके? बिल्कुल। इनके पीछे राज क्या है बालों के पीछे कुछ? यार ये मेरे इसी तरह के बाल। तो इसकी वजह से लड़कियां आई जरा, जिस तरह मधुमक्खियां आ जाती, मधुमक्खी कहते हैं ना? हाँ मधुमक्खी, वो आ जाती हैं उस फूल के ऊपर। तो अट्रैक्शन उससे हुई है कि फायदा हुआ है इससे? यार फायदा अगर हुआ है किसी को तो उसने मुझे बताया नहीं कि मुझे आपके बाल अच्छे लगे। नहीं, यू आर टेलिंग मी कि यू हैड नो वन इन द पास्ट। नहीं मतलब इस तरह से नहीं हुआ किसी ने कहा ओ माय गॉड ये कितने अच्छे बाल हैं। ऐसा नहीं। हाँ वैसे लोग पूछ लेते हैं। ओके। हैव यू एवर डन एड्स? एनी कमर्शियल पर्टिकुलरली किस चीज के? यार मैंने कोई 12-15 क्रिकेट बोर्ड के किए हैं, PCB के। वो तो आई एम श्योर देख रहा था। कोई पर्टिकुलर किसी ब्रांड का ऐड किया आपने अभी तक? शैम्पू का ऐड अभी तक कोई ऑफर नहीं है? शैम्पू का ऐड मैंने नहीं किया, लेकिन जैस का मैंने किया है। अगर कोई शैम्पू वाला देख रहे हैं तो यार मतलब कि लुक एट द हेयर ब्रो, ये तो शैम्पू पूरा ऐड बनता है। पहले गीले और खुश्क हो तो। ओके सो इसके अलावा मुरब्बा, डू यू प्लान ऑन डूइंग एनी डायरेक्शन एज वेल? यार डायरेक्शन का कुछ अभी ये है कि हाँ दिल तो करता है कि डायरेक्शन करूँ। तो वो कोई अगर फाइनेंसर मिला उसे चूना लगाएगा भाई, बड़े बजट की फिल्म। डू यू राइट समथिंग? आई राइट पोइट्री मतलब, और लेकिन मतलब मैं स्क्रिप्ट वगैरह का भी नहीं लिखा मैंने। बट यू राइट पोइट्री? एक आता है शेर इरशाद, एक आता शेर इरशाद। हाँ इरशाद। यार ये क्या चाय वाले का नाम इरशाद है हमारे। यार एक तो पहले ये बड़ी मजेदार बात है। मैं सोच रहा हूँ कि ये अभी मैं बैठा हुआ सोच रहा था, आयरन मैन का आपने ये लगाया हुआ ना पोस्टर कि अगर ये पाकिस्तान में बनती तो इसका अजीबोगरीब नाम होता ना। क्या नाम होता? लोहे दा बंदर आयरन मैन। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज अजीबोगरीब हकीम, इस तरह के नाम है ना। कैप्टन अमेरिका का क्या होता है? कैप्टन अमेरिका का होता कि झूठा मोसेस। थॉर का क्या होता? थॉर का तो हथौड़े वाला गुज्जर। बैटमैन का क्या होता? बैटमैन होता बिल्लो चिमगादड़ी। कोई और भी है हमारे पास? मुझे बैटमैन बड़ा पसंद है। स्पाइडरमैन। जाले वाला गुज्जर। हैव यू वॉच्ड एनी पंजाबी मूवीज? हाँ लॉट ऑफ देम, बिल्कुल। एनीवन इन पर्टिकुलर? यार जो पैरेलल सिनेमा इंडिया का शुरू हुआ है ना पंजाबी वाला, वो कॉमेडी फिल्म से बड़ी ज़बरदस्त है और जो सीरियस उनकी है साइड वो भी बड़ी मज़ेदार है। मसलन एक फिल्म है उनकी अरदास। अच्छा। वो मतलब दिस इज अ पाकिस्तानी पंजाबी मूवी के? नहीं, इंडियन पंजाबी फिल्म। इंडियन सिख पंजाबी? हाँ जी, सिख पंजाबी फिल्म। और पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं उनमें कोई रिसेंट तो नहीं देखी हुई, लेकिन पुरानी बहुत सारी देखी। हैव यू वॉच्ड मौला जाट? बिल्कुल बिल्कुल, मौला जाट देखी है मैंने 3 दफा देखी है। ब्रिलियंट। अच्छा, इफ यू आर सेइंग कि मौला जाट इज अ पंजाबी फिल्म, तो हाँ फिर तो मैंने बहुत पंजाबी फिल्में देखी हैं। What do you mean मौला जाट? नहीं मतलब इट वाज अ मास्टरपीस, लेकिन वो उस तरह से पंजाबी नहीं थी, वो मतलब गुलबर्ग की पंजाबी। नहीं अब आप उसमें से आप एक दो कैरेक्टर्स के साइड पे गए थे और बाकी इट वाज अ गुड पंजाबी फिल्म। इट वाज एन अमेजिंग फिल्म। पंजाबी के मसले थे, लेकिन वो एक्सेंट नहीं है ना जहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, वरना फिल्म तो क्या बात है, उसका ग्रैंडियोर ही इतना शानदार था कि मजा आ गया। कोई ऐसी खास बात जो हम MBG के बारे में कहें और हम कहें यार हाँ ये तो मस्ट वॉच है, देखने जानी है, हम जॉन विक ना देखने जाए, हम MBG देखने जाए, अपार्ट फ्रॉम फवाद खान एंड वसीम अकरम एंड मिकाल अली जुल्फिकार। कौन घटिया आदमी है, मैं उस फिल्म में भाई। okay. इस वजह से जाए बहुत वाकई दुनिया एग्री करता दुनिया।
ओके परफेक्ट वो शेर रह गया यार हमारा। हाँ शेर शेर किसी का सुनाऊं या अपना सुनाऊं? अपना सुना रही, जुए तो नहीं? यार मेरा नहीं, जुए नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मुझे ना वैसे ही बड़ा मजा आता है। अच्छा भाभी माइंड करती हैं? हाँ वो बड़ा माइंड इस वजह से करती है कि मेरी आदत है, मैं ना ये हर वक्त बालों से खेलता रहता हूँ ना, ऐसे हल्के हल्के तोड़ के ना यूं इस तरह से करता रहता हूँ। मुझे लगता है भी है यार ये बिल्कुल एक एक करके यूं इस तरह से। अब होता ये है कि जब सर्दियों में तो इतना पता नहीं लगता, गर्मियों में होता ही है कि मैं वो करता रहता हूँ। जब पंखा चलता है तो सारे बाल इकट्ठे होके ना कहीं एक जगह पे वो यूं इस तरह से फिर रहे थे, तो मेरी बेगम कहती है कि क्या बेबी स्पाइडर्स फिर रहे हैं ये बेबी स्पाइडर। अच्छा यार आपने पतला नहीं होना, यू लुक परफेक्ट द वे यू आर। सब डन हो गया, ठीक है ना, ये बहुत सूट कर रहा है। और आपने शायद बचपन में वो कार्टून कह रहा हूँ कार्लिटो देखे हो? हाँ कार्लिटो द रेसलर, तो आप वो लगते हो। ही वाज वेरी हैंडसम, चार्मिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। द शेर, सब डन हो गया। कमिंग बैक टू द शेर। हाँ यार शेर। हाँ जी। अच्छा शेर 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 यार मैं शेर ज्यादा लिखता नहीं, मैं लिखता हूँ नज़्में। नज़्म सुना देता हूँ, एक मिनट ठहरो। अपने अंदर का आर्टिस्ट जरा 1 मिनट दो मुझे याद। आप 4 मिनट ले, तब तक मैं कोई सवाल पूछ लूंगा आपसे, मसला। हाँ मतलब फिर दोबारा 1 मिनट चाहिए होगा मुझे तब तक। ये आगे टीम जो है ना, मैं सवाल फौरन भेज रही होती है। अच्छा मजेदार अच्छा वो कह रहे हैं कितना काटना है कितना काटेंगे हम लोग, कितना काटेंगे? कोर्ट में दो दंदियां मार रहा हूँ। कोर्ट में कभी फिल्म का डायलॉग मारा है आपने? नहीं कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा कौन सा पता चलना था आपने फिल्म? ना लेकिन एज अ लॉयर मैं बड़ा सीरियस लॉयर हूँ मैं, बिल्कुल। अच्छा नहीं निकलता नहीं, जैसे कभी कभी दिल नहीं करता जैसे कहने व्हाट्सएप उत्ते मेरी आवाज नहीं निकलती, तू कह रहा डायलॉग मार रहे भाई की कर रहे हैं। नज़म का वेट कर रहे हैं बहुत। मैं तो पूछता जाऊंगा आपसे। मैं तो यार कोई भी सुना दे, हमें कौन सा पता चल रहा है आपने क्या बोला। यार वो एक ही नज़म वो हर जगह सुना देता हूँ, उसके अलावा मेरे दिन में कोई आती ही नहीं है। चलो बराबर वही सुना देता हूँ। तेरी आंखों से लगता है मुसलसल आजमाइश थी कि जिससे तू गुजर कर रात के आंचल पे निकली है। तेरी गर्दन पे शायद हिजर के सांपों ने काटा है। तेरी सांसों में जैसे बेड़ियों की गूंज उठती हो, तेरे बालों में जैसे हल चलाया हो नसीबों ने, तेरा माथा के जैसे मुस्कुराया हो रकीबों ने, तेरे गालों पे सुर्खी थी मगर सुर्खी कहाँ है अब, तुझे जलना है जीने तक तेरी सुनता कहाँ है रब, तेरी किस्मत कज़ाए वक्त ने दांतों से कुतरी है कि तू औरत है लेकिन बरसरे बाजार उतरी है। क्या बात है, ये कब लिखी थी सर आपने? यार ये मेरे ख्याल है 2016। फेल इन लव विद समवन? नहीं ये इसमें मोहब्बत शोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वैसे ही हो जाए ना। खुद ही लिख दी? हाँ मैं लिख दी थी। क्या हो आज एक नज़्म लिखते हैं। श्योर दिल कैसे कभी नहीं टूटा? दिल में मेरा बहुत दफ़ा टूटा है, वो मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल टूटने में हम खुद कफील रहे हैं। अभी भी टूट रहा है? नहीं अब तो जो है ना शादी के बाद यार एक और ही सीन शुरू हो जाता है बंदे का। नहीं वो जो है ना जवानियां खत्म हो जाती हैं। अच्छा लेकिन अच्छा चलो मुझे ये बताएं, मैं तो सवाल ही भूल गया अपना नज़म के बाद। हाँ व्हाट इज योर एज, डेट ऑफ बर्थ क्या, स्टार कौन सा? मेरी जी 1 जुलाई को 37 हो जाऊंगा मैं। माशाल्लाह 37? हाँ यू डोंट लुक 37। तुम मुझसे शादी करोगे क्या? इधर अलाउड नहीं है, बड़ा मसला है इधर का, लेकिन चले खैर। तो मेरी जी 1 जुलाई 1986। 86? हाँ जी। ओके ये क्या बनता है, लियो? नहीं जी ये कैंसर बनता है। डू यू बिलीव इन स्टार्स एंड स्टफ लाइक दैट? मतलब मुझे हाँ आई बिलीव के स्टार्स होते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक होगा तो ये स्टार होगा। उसके अलावा नहीं? कभी किसी बाबे ने पढ़ के हाथ बता देता है पुत्र? बहुत दफा। क्या मतलब मुख्तलिफ चीजें बताते हैं बात। और वो सच हुई है? पता नहीं मैं याद नहीं रखता, मतलब बकवास कर रहे हैं। तो बस मतलब एक कान सुन के कभी किसी बाबे ने कहा नहीं पुत्र तो बड़ा होकर स्टार बनेगा, मेरे को गाल लिखवा के ले ला। ये हर किसी को हर बाबे ने कहा हुआ है। अच्छा मुझे लगता सर मुझे ही कहा है तू जेड़ा ना तू देखी तू कितने चले जाना है। मैं कहता भाई वो कहते हैं माँ वक्त नहीं आ रहे जान वाला। माँ अगर कभी प्यार से कहते ना मेरा चांद, तो मुकाबले हुस्न पर ही चले जाते होते। हाँ क्योंकि माँ को तो अपना बच्चा शाहरुख खान ही लगता है ना। तो उसका भी क्लाइंट जो है ना उसको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। मैंने नोटिस किया कि इनसे जितना भी हिसाब बोलो सब हिसाब लगवाओ ना, इनकी सारी जो बुरी बातें हैं ना वो सच हो जाएंगी, अच्छी बातें कभी सच नहीं होंगी। अच्छा हाँ अब ये नोटिस करना, जो भी नेगेटिव बात होगी ना ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं वो ऐसे कर देगा, वो सब ठीक हो जाएगा। और आप हिसाब जो अच्छी बातें करेगा वो कभी भी कुछ नहीं होता। यार बार है ना ठीक है, उनका लगा हुआ है, रोजी चल रही है, चलने दे खैर है। मैं तो इस तरह मतलब मैं अक्सर ही होता है कि कई दफ़ा कहीं जाता हूँ तो पैसे दे के मैं पामिस को हाथ दिखा लिया वगैरह वगैरह, मुझे उस पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे मज़ा पता है क्या आता है कि यार इन्होंने थिएटर लगाया हुआ है, एक्टिंग कर रहे हैं पूरी, मज़ा आ रहा है और अच्छी कर रहे हैं,
तो वो मतलब 500,000 2,000 3,000 टाइप लेते हैं वो, तो उतना तो वैसे ही आधे घंटे की परफॉर्मेंस के बनते हैं। तो मजेदार सीन है। मुझे ये बताएं, एज एन फिल्म के रोज तो आ रहे हैं और आप कर भी रहे हैं, कोई ऐसा आपने है मौका है कि जो आपने रिजेक्ट कर दिया रोल कि यार नहीं ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा? यार मैंने इस वजह से तो वो नहीं किया कभी कि भाई मुझे ये रोल नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हर रोल में के अंदर वो फिर होता ही है ना कि रोल चाहे कुछ इस तरह का भी है जो आपको समझ ना आ रहा हो, आप कुछ उसमें ऐसा डाल दें जो आपको उसे ग्रैंड बना दें, कोई एक्सप्रेशन। लेकिन आपने अभी तक कोई रोल रिजेक्ट नहीं किया फिलहाल, आप ये कह रहे हैं? नहीं कभी भी नहीं। ओके। यार मतलब मैं उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ कि मैं कहूँगा ये हम नहीं करना चाहते। नहीं पहुंचने के यार, आप मुझे ऐसा लगता है बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगर आप डू यू वॉक इन द मॉल्स ऐसे रैंडमली अपनी वाइफ के साथ या कभी रैंडम दोस्तों के साथ जाते हैं तो कभी लोगों ने रोका कहा नहीं? हाँ वो तो कहते ही हैं, लेकिन यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर चलो मैं आपको थोड़ा सा पंप कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, तीफ एंड ट्रबल है, अभी एमबीजी भी आएगी। इस जो मेन कैरेक्टर्स को तो सारे प्यार करते हैं, दैट्स ऑल, जफर फवाद खान, वो मजा आ गया देख के। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो ये पर्टिकुलर एक कैरेक्टर एक्टर होता है ना, जो कि मैंने आपसे पहले भी पूछा इस जमाने में, आप कहते हैं कैरेक्टर एक्टर क्या होता है, वो ये होता है ना, इसको आवाम ज्यादा देखना पसंद भी करती है, इसको अप्रिशिएट भी करती है, ज्यादा प्यार भी करती है। मसला सिर्फ ये है कि जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है इसके अंदर इसका कोई स्कोप नहीं बनता। वरना अगर बाहर के निकाल के देखें, अब जिस जॉन विक है फॉर एग्जाम्पल, अब जॉन विक का जो कॉन्टिनेंटल होटल का ओनर था उस पे सीजन आ रहा है, ठीक हो गया, उनके कैरेक्टर्स पे अलग अलग सीजन लेकर आते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रेकिंग बैड भी था, उसमें सॉल का लेकर आया। तो अगर यहाँ पे वो अच्छा सीन होता तो बिल्लू बट पे पूरा सीजन बन सकता था। वो ही वाज सो फनी इन द कैरेक्टर, और आपने वेरी वेल प्लेड। तो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, आपका सीन बॉस और है सर। थैंक यू। और हमारी टीम की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि रोल्स की प्रेफरेंस, नेम वो फिल्म कैरेक्टर जो आप विश आपने किया होता। कोई भी हॉलीवुड बॉलीवुड? हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि कोई इस तरह का जो है ना। डू यू वॉच मूवीज वैसे बाय द वे? हाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आई डू वॉच। व्हाट इज योर जॉनर? मुझे ज़्यादातर जो है वैसे कॉमेडी ही पसंद है। और लेकिन एक वो चीज़ जो मुझे बिल्कुल ये जेहन में है कि जो देख के मुझे लगा कि यार ये मैंने किया होता ना, मुझे बहुत मजा आता। पता नहीं मैं अच्छा करता ही नहीं करता। बेटर कॉल सॉल में सॉल का कैरेक्टर वो, अगर आप अच्छा, हाँ मतलब मुझे लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा करता, लेकिन मुझे मजा आता वो करके। मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक कैरेक्टर में बिकॉज देखने में सर, आप एक दोस्त हमारे फहद हाशमी, बिल्कुल मैं जानता हूं, ठीक है। अब वो होप्स हमारी इंशाल्लाह एक फिल्म आएगी, जब भी आती है, नहीं भी आती तो खैर वो नहीं क्यों नहीं आएगी, वो इंशाल्लाह ग्रैंड फिल्म है सर, इंशाल्लाह। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दैट। अच्छा बिल्कुल ठीक है। बट वो एक रोल था और वो किसी को कैरेक्टर करना था, तो मैं फहद भाई को मुझे डायरेक्टर ने कहा कि मुझे बंदा ढूंढ के दे दो तो किससे शक्ल मिलती हो। आई स्वेयर मैंने फर्स्ट नजर में कहा एक बंदा है मेरे पास, मैंने फहद हाशमी को बुलाया, डायरेक्टर ने कहा नहीं ये तो नहीं जाएगा। डायरेक्टर ने मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको कर देता हूँ। डायरेक्टर ने मुझे 5,000 का नोट दी। डायरेक्टर ने मुझे कहा इसको जो कर सकते तुम कर लो 5,000 के अंदर। मैं सीधा नाई के पास लेके गया उनको, जाके उनको मैंने फेस कटअप किया, 3,000 रुपये की विग उसने मुझे कहा 15 की होगी, उसको मैंने 3,000 एडवांस दिया। मैं कहा तो विग तैयार करके मैं उस डायरेक्टर को लेके गया, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा डायरेक्टर था। जब मैं पूरा तैयार करके उनको पास लेके गया तो अनबिलीवेबली सेट ये तो बिल्कुल वो लग रहा है, ये तो बड़ा फिट है। तो अगर मैं आपको गाइड करूँ ना तो वो जो है नहीं हैंगओवर मूवी है ना, हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, वो वाला अगर दूसरा यार वो बड़ा वैशी आदमी है वो, एक उसका नाम क्या है, एक तो अंग्रेजों के नाम नहीं याद होते, वो एक पॉड का वो शो कर रहा होता है बिटवीन टू फर्न्स। हाँ जी यार क्या सेक्सी प्रोग्राम। तो वो एग्जैक्टली आप अगर वो कैरेक्टर करते तो बस ठीक हो गया, मुझे उनसे बात करने मैं तैयार हूँ। नहीं मैंने क्या बात करनी है वो तो। अच्छा यंग फिल्म मेकर्स के लिए क्या कोई मैसेज है, क्या सीन है आपका? कुछ यार यही मैसेज है कि फिल्में बनाते हैं, फिल्में बनाने से ना यार ये कहाँ बनाते हैं मुझे बताएं। हमारे हर साल BNU से, NCA से और भी फिल्म यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है और फिर कराची में बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद में है। यहाँ से जो फिल्म्स के जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं ये किधर जाते हैं? यार सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे यहाँ ना तालीम तो है, तरबियत की बहुत कमी है। हर बंदे को ये लग रहा होता है कि मैं जो चीज़ हूँ ना, जो मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ ना, वो कोई नहीं लाया होगा, और मैं जब बनाऊँगा ना तो वो तो ऐसी बनेगी कि वो चीर फाड़ के निकल जाएगी। अच्छा। इस वाली सोच से बाहर निकलें, गलतियाँ करना सीखें, बुरी चीज़ें बनाएं लेकिन बनाएं। लोग इसी वेट में ना कि हमने पहली गेंद पे छक्का मारना है, वो मुझे ऐसे लगता नहीं। आपने वो वाली बात की, जो काम करना चाह रहे हैं वो रुक जाते हैं सारा कुछ, पहली गेंद में छक्का। वो ज़्यादातर लोग जो एक तो वो देख रहे होते हैं कि यार हम अभी शुरू करेंगे, पैसे नहीं। वो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, वो BNU का फेस्टिवल एक इवेंट होता था जी, मुझे पता। उसकी उसने मेरे ख्याल से सबसे पहले ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स जिसने एक चेंज लेकर आया। उसने वीडियो शूट की, एक प्रमोशनल ऐड की, और वो इतना फिट था उसने एक आधी फिल्म को असिस्ट भी किया। अब वो शादी की फोटोग्राफी कर रहा है।
यार ये तो फिर नहीं, ये तो वही बात है ना कि वो नहीं करना चाहता था, उसने नहीं किया, हम तो बात ही बट ही वाज वेरी गुड उसके अंदर ना। तुम नहीं, अब जितने भी ग्रेजुएट्स निकलते हैं फिल्मों में तो हमें नजर नहीं आता है ना, बाहर भी नहीं नजर आ रहे होते हैं, या शादी करा लेंगे या अब्बू की कंपनी में बैठ जाएंगे, और जिसने अगर काम कंटिन्यू करना भी होगा वो शादियों का काम करना शुरू कर देगा, फिल्म के अंदर नहीं घुसते। और क्योंकि शायद मेहनत है वो, शायद मेहनत भी। यार बात वही है कि आप ये किसी को कह नहीं सकते कि यार फिल्म की तरफ आओ, मतलब मैं सिर्फ तो ये है कि जो लोग फिल्म की तरफ आना चाहते हैं वो आए, लेकिन वो फिर काम भी करें। बाकी जिसने नहीं आना उसे, जैसा मैं आपसे कहूँगा यार डॉक्टरी शुरू कर दे MBBS करके, मैं आप कहेंगे तू है कौन, तो मैं तो वो जिसने नहीं करनी वो ना करे। बट सर फिल्म जो फिल्म पढ़ता है ना पर्टिकुलरली, वो एग्जैक्टली वही बंदा पढ़ता है जिसने करना ही फिल्म होती है, उसके शौक के अलावा आप ये वाला काम नहीं कर सकते। ये जो फिल्म के किसी स्टूडेंट, ये जो आदमी बैठा ना, ये इसने तुम्हें बताया होगा, ये फिल्म के स्टूडेंट एम चूना लगाते हैं, अब और के एडमिशन मिल नहीं रहा होता कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं लॉ में क्यों गया था? दोनों जगह एडमिशन हो गया था, आरकी में भी हो गया था, फिल्म में भी हो गया था। फिल्म में हमने नहीं कराया क्योंकि हमारा वही फैमिली, क्या हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, फ्यूचर नहीं, क्या करेंगे, किधर जाओगे, तो जबरदस्ती आरकी कराया और आज तक कोस्टा। हाँ, जबरदस्ती आरकी कराया ना। हाँ, अब आरकी करवा लो इससे। आरकी नहीं, अब आरकी नहीं, अब फिल्में करनी है, अब जवाब मिल गया ना, अब फिल्में करनी है, फिल्में हो रही होती है। एंड माशाल्लाह इज डूइंग वेरी नाइस। वो अली भाई की जो थी मेला लूट लिया, उसमें इसने एडिटिंग शूटिंग सारा कुछ किया, वेरी गुड सी। अरे डू यू स्टिल गो टू BNU? मैंने क्यों जाना वहाँ पे? अच्छा, मुझे तो हमेशा से लगता था BNU के अंदर पढ़ते रहे आप। नहीं, मैंने तो पंजाबी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ किया था। मेरी बेगम पढ़ाती है BNU में, लेकिन मतलब मेरा कोई उससे। अच्छा, आप वैसे जाते हैं BNU के BNU? हाँ, उसे पिक एंड ड्रॉप करने तो जाना ही पड़ता है। ओके, बहुत सख्त मर्द हूँ मैं। हाँ, मैं कहता हूँ अपने काम खुद करो, बाकी मैं पिक एंड ड्रॉप और घर के पोचा शोचा हांडी रोटी वो कर दूंगा। डू यू प्रेफर बीइंग क्या हाउस हस्बैंड, क्या मतलब मेरा ये ख्याल है कि मैं बाहर के भी काम कर लेता हूँ, मैं घर के भी काम कर लेता हूँ। मतलब मेरी बेगम की अगर कभी तबीयत खराब हो तो मैं खाना भी बना लेता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ। चाय वैसे जनरली हमेशा मैं ही बनाता हूँ माशाल्लाह। लेकिन मतलब मैं सीरियसली बताऊँ, अगर आप किसी ने अगर मुझसे टिप्स लेनी हो ना कि यार हाउ टू बी अ परफेक्ट हस्बैंड, मैं ऑन दिल से बता रहा हूँ। एक मेरे एक सीनियर है, एक वो बहुत अच्छे हैं, हारिस भाई का नाम। दूसरा आप यार रियली अमेज्ड, यू आर वेरी गुड पर्सन। दूसरा मुझे पता है, अब इनिशियली ये तो चलो हो, आप कभी वैसे बचपन में या जवानी में यूनिवर्सिटी लाइफ में have you tried making films या short films ऐसा कुछ करने की कभी कोई कोशिश? नहीं, खुद से बनाने की कोशिश। ये तो मुझे लगता है वो सडन, ये वो जैसा शाहरुख अचानक ही घुस गया फिल्मों के अंदर और सारा कुछ हो गया, दुनिया सेट हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है। तो कोई भाई के रोल हो तो भाई इज ऑलवेज अवेलेबल, लेकिन डायरेक्ट आप करें ना ज़रा अच्छे तरीके से। सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस तरह का कोई सीन बनाए। ये लारे वकीलों के जो लारे लगाने वाले चक्कर होता है ना, बस यार ऐसा ही है। ठीक हो गया ऐसे। अच्छा यार, पूछ लिया 200 दफ़ा मैंने कैसे अप्रोच किया पहली फिल्म के लिए। ओके मरूम भाई, एनी जिस रणवीर सिंह है, वो अपनी ड्रेसिंग को लेके ही इज़ वेरी वो बड़े डिफरेंट करता है। हाँ जी। तो अभी मैं आपकी रिसेंटली प्रमोशंस भी देख रहा था, उसमें से आपने टी शर्ट्स पहनी हुई, किसी सलवार कमीज पहनी हुई, बट यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड, और आपने वो पूरा एक वाइट सलवार कमीज पहनी हुई, ऊपर वेस्ट कोट पहनी हुई। तो डू यू प्रेफर सलवार कमीज ऑफ बीइंग ऑलवेज रेडी, या जिस तरह हमारे पास आ गई? यार मैं कहीं पे भी जो है ना, लिटरली मतलब मेरी बीवी की कोई से मुझे बड़ा एतराज़ होता है। अभी भी जब मैं आ रहा था पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ तो उसने कहा ये क्या पहन के जा रहे हैं। मेरा मसला ये है कि मैं जैसे होना, मैंने जहाँ जाना हो वो मतलब चाहे शादी है या जो भी है, या तो मैं जैसे हूँ वैसे चला जाता हूँ, या बिल्कुल जो सामने चीज़ पड़ी हो ना और जो बिल्कुल इजी है मतलब वो पहनना, वो मेरे लिए मतलब मैं मतलब जीरो मेकअप है, मेकअप ही नहीं, यू आर वेरी कैजुअल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिल्मों में तो मेकअप होता है? फिल्मों में भी मैं सिर्फ पफिंग करवाता हूँ, मैं कभी कोई और मेकअप नहीं करवाया, सिर्फ यानी कि वो जो पाउडर लगाना। हुसन तो खैर है, तो चेजा लाते आ गए। कैन यू डांस? डू यू डांस? मतलब मुझे उसमें से डांस आता नहीं है, लेकिन कुछ फिल्म्स में मैंने किया है, वो बस यूं कर दिया और ये डांस। वो तो मैं होशियारी में भी देख रहा था। हाँ, बस वो उतना ही आता है डांस। अच्छा, जो आप इंस्टाग्राम पे अक्सर मैं आपकी देख रहा हूँ, वो एक अपना कंटेंट जनरेट कर रहे थे, वो प्लान हुआ होता है अचानक की आमद होगी और आपने कहा शुरू कर लेते हैं? बस वो ऐसे ही, वो फौरन ही बस उसका रिकॉर्ड का बटन दबाया और फिर जो ज़हन में आ गया। ये 1 मिलियन पे कौन सी वीडियो गई है अभी कल? यार वो बिल्कुल एक रैंडम और चवल सी वीडियो थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो पता नहीं कैसे 1 मिलियन पे पहुंच गई है। मतलब उसमें मेरा मुंह भी नहीं आ रहा, मतलब ये तो था कि मेरा मुंह आता, कम से कम मिलियन लोगों ने देख लिया होता। वो मैंने एक एग्जॉस्ट की वीडियो बनाई हुई है, उस पर 1 मिलियन व्यूज जिंदगी में पहली दफा मेरी। अच्छा, अब द पर्सन यू आर, यू वेरी ओपन, बड़ा खुल के बातें भी कह रहे हैं, वो बीप कर लेंगे मसला नहीं। बट इससे जो सवाल जनरेट होता है वो ये होता है सेंसरशिप, जो पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड है। हाँ, आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे या कुछ उसमें चेंजेस होनी चाहिए? बिकॉज वो तो काफ़ी चीज़ें सेंसर हो जाती हैं ना हमारी। ये तो चलो फिर सोशल मीडिया है, बट अब पर्टिकुलरली अबाउट फिल्म्स एंड ड्रामास। अच्छा, सेंसरशिप इटसेल्फ जो है वो दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए, जैसे फिल्म के लिए नहीं, जनरली भी सेंसरशिप सबसे बड़ी रुकावट होती है दुनिया की तरक्की में।
सेंसरशिप का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ फिल्म की सेंसरशिप की बात कर रहा हूँ, आर्ट्स में जनरली, साइंसेस में, एक्सपेरिमेंट्स में, वे ऑफ लाइफ में जितनी सेंसरशिप होगी उतना मुआशरा पीछे रहेगा। आप मतलब यानी कि मसलन एक फिल्म है डिविंची कोड, बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म, इंडिया में वो फिल्म रिलीज हुई तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जनाब ये तो फिल्म बैन करनी चाहिए, और उन्होंने जो है सेंसर बोर्ड को दे दिया कि जी इसका जो पब्लिक एग्जीबिशन का लाइसेंस है वो रिवोक किया जाए। तो कोर्ट में गए जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने, मेरा ख्याल है, ये डिसीजन दिया था कि जिन्हें इस फिल्म से मसला है ना वो इसकी टिकट खरीद के ना जाएं फिल्म देखने के लिए। दिस इज नॉट फॉर यू। वेरी नाइस यार, मतलब कि कितना अच्छा सीन है। अब देखे ना वो जवाहिद इकबाल है, अब वो किसी ने देखी नहीं, हमें नहीं पता उसमें क्या, लेकिन वो सेंसर्ड होगी और पता जैसे भी चालू। बिल्कुल। अच्छा वैसे बात आ गई है तो मैं ये बताता चलूँ कि जावेद इकबाल का जो लाहौर हाई कोर्ट में केस है वो मैंने फाइल किया और मैं उसका वकील हूँ। किस साइड से? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर की साइड से। ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो इसलिए हार गए? नहीं हारने का भी चल रहा है केस। एक्चुअली ये हुआ कि फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन हम जीत गए थे, वो अब सेकंड राउंड चल रहा है, वो काफी अरसे से लगी नहीं। सो यू नो अबू अली? I know him very well. Once Upon a Time in Karachi is directed by Abu Aliya. My film. जिसमें मोहसिन अब्बास भी उसमें। अच्छा। How is he as a person? He is a very different. No, not different. I'll say. वो जज्बाती हैं ज़रा, शायद इस वजह से आप कह रहे हो, वरना as a human being he is amazing. और वो ना काम के लिए जज्बाती आदमी कि यार बस काम करना है, तो इस वजह से वो बड़ा जबरदस्त। People call him पाकिस्तान के अनुराग कश्यप। हाँ बिल्कुल। So you can say that. हाँ बिल्कुल, जहाँ तक काम के पैशन का ताल्लुक है ज़रूर, बिल्कुल, यू कैन से दैट, ऐसा ही है। और फिर हमें ये भी एक देखना पड़ेगा ना कि अनुराग कश्यप के पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास या अबू अलिया के पास नहीं है, उसके बावजूद जो है ना वो काम किए जा रहे हैं। लेकिन इनिशियली अगर हम अनुराग कश्यप की बात करते हैं, इनिशियली ही हैड नो रिसोर्सेज। वो गुरिल्ला शूट, रात को फैक्ट्री से कैमरा पायर रख दिया, देख लेंगे, शूट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अनुराग कश्यप बना रहा होगा ना ये, तो उसके ज़हन में ये होगा कि इवेंचुअली मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले भी मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पे आप बना रहे हैं तो आपको पता है कि मैं जो मर्जी कर लूंगा ना, मिलियंस ऑफ डॉलर वाला तो कोई सीन नहीं है, ये इसी बजट में ही चलेगा काम। बट अबू अलिया मेक्स फिल्म्स वेरी फास्ट। ये कैसे, मतलब बैक टू बैक बनाए जा रहे हैं यार, ये तो हर किसी का अपना मतलब सेटल्ड फार्मूला तो कोई है नहीं, ये मतलब दिस इज हिज वे ऑफ बिजनेस, तो वो उस तरह से करते हैं। हैव यू वॉच्ड जावेद इकबाल? मैंने देख नहीं सका, मैंने देखी नहीं, लेकिन सेंसर बोर्ड में आ गया आपने। हाँ, क्योंकि मैं बेसिकली फिल्म के कंटेंट पे नहीं गया ना, मैं तो वो जो राइट है उस पे गया हूँ कोर्ट में, राइट ऑफ व्यूअरशिप। मतलब मैं तो कोर्ट में गया ही फंसे हूँ कि मैंने देखी नहीं है, मैंने देखनी है, तो मुझे वो राइट दिया जाए। मैंने सुना जावेद इकबाल का फिल्म का नाम चेंज कर दिया। यार मैंने भी सही को बात सुनी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैं पता नहीं नाम। हाँ, कुकड़ी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जावेद इकबाल का निक नेम था कुकड़ी। ओह अच्छा, मुझे किसने कहा अभी कि कुकड़ी नाम है, मैं कहा ये तो मजाक तो नहीं कर रहा। नहीं, बल्कि अबू अलिया ने बेसिकली किताब लिखी थी कुकड़ी, जो वेल रिसर्च जावेद इकबाल पे किताब थी, उसी की परसुएंस में फिर उसने ये बनाई जावेद इकबाल फिल्म। आपको जावेद इकबाल के अंदर रोल नहीं दिया उन्होंने? नहीं, उसकी वजह यार अबू अलिया की एक बड़ी मज़ेदार बात है। अब जाहिर बात है मुझे उनसे इख्तलाफात भी हैं कुछ चीज़ों पे, लेकिन यार एक कमाल बात यह है कि जिस तरह से मेरे से उससे बड़ी अच्छी दोस्ती है बहुत सारे लोगों से, लेकिन उसने कभी भी, उसे लगता है ना इस करेक्टर के लिए फलां बंदा ठीक है, तो उसने वही लेना है। उसने, आप उसके जितने मर्जी अच्छे दोस्त हैं ना, उसने दोस्ती की बेस पे आपको काम नहीं देना। अच्छा, वो हर फिल्म में नए लोग और ज़्यादा लोग और ये वाला सीन, मुख्तलिफ लोगों के साथ उसे खेलने का शौक है, और वो बड़ा ज़बरदस्त उस मामले में। किस डायरेक्टर के साथ वुड यू लाइक टू वर्क नेक्स्ट? आई वुड लव टू वर्क विद हिशाम अगेन। अच्छा, दिस हिशाम अगेन। हाँ बिल्कुल। ओके, एनी पर्टिकुलर फीमेल एक्ट्रेस डू यू वांट टू बी विद यू? मिया खलीफा। Okay, good actress. Okay, so future biopics कोई आपकी नज़र में है जिसे आप जावेद इकबाल की बन रही थी? हाँ, दूसरा कि फ्यूचर बायोपिक्स में कोई बन रही है, मेरे सवाल। हाँ बिल्कुल, वो एक बन रही है, उसमें मेरा मतलब आई वांट टू वर्क इन इट। उसका नाम है माय नेम इज़ मिया, और एक और है दे कॉल मी खलीफा। तो ये दो जो है ना, इस पे ऑडिशंस कौन है, पता करा दो। I love you, you know. I wish I could express my female actress for you, but I cannot. Okay, perfect. जो मुल्क की हालात है, anything would you like to say to the youth, to the people, to have a good hope, regardless of any Khalifa or tower?
हाँ यार, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हालात हमेशा बिल्कुल ठीक होते हैं और हालात कभी भी ठीक नहीं होते. द राइट टाइम इज़ नाउ. आपने जो करना है वो अभी कर लें. हमेशा अभी का जो टाइम है वो बिल्कुल सही होता है. तो ये सारी गप होती है कि यार हालात अच्छे नहीं, हालात ठीक होंगे तो करेंगे. ये बहाने हैं. माने मतलब कि ठीक है, जिससे चल रहा है और आप अपने आप पे फोकस करें. आपने जो करना है वो आप कर लें. अच्छा, आर यू ऑन एनी सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम पे तो आई एम श्योर यू आर, फेसबुक पे भी हैं, टिकटॉक पे इस पे हैं आप? हाँ, मेरा मतलब अकाउंट तो मेरे सब चीज़ों पे ही है. मतलब लेकिन मतलब एक्टिव मैं हार्डली कहीं पे हूँ. जिस तरह टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है तो उसमें आमतौर पे होता ही है कि वो एक वीडियो जो मैं इंस्टाग्राम पे लगा रहा होता हूँ वही मैं टिकटॉक पे और बाकी 2-3 जगह. आर यू प्लानिंग ऑन कमिंग ऑन यूट्यूब एज अ व्लॉगर या यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा? अगेन वही यूट्यूब पे मेरा बड़ा पुराना चैनल है लेकिन मैंने उस पर हार्डली कभी 6 महीने बाद मुझे आती है वो नोटिफिकेशन जब आता है ना कि 6 महीने आपसे आपने वीडियो अपलोड नहीं की, आपकी मोनेटाइजेशन ऑफ कर देंगे. अच्छा, मोनेटाइज हो गया है आपका? यार मोनेटाइज इस तरह से हुआ था कि वो मैंने ना कोई 4 साल पहले की बात है, वो वीडियो डाली थी. मैं और अली आफ्ताब सईद मेरा दोस्त है, हम कर रहे थे वो एक शो. एक वीडियो थी उसमें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए. तो वो मुझे उस ज़माने आपको शायद याद होगा कि उस वक्त 1000 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए होते थे लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा वॉच टाइम चाहिए होता था. अब तो कोई 40,000 घंटे या पता नहीं 400 घंटे, वो कुछ इस तरह वाला है वो वाला सीन. तो वो उस चक्कर में जो ना मोनेटाइज हो गया था. लेकिन तो उसको कंटिन्यू करें ना यार मेरे भाई. यार वो उसके लिए ना वही बात है कि वही पूरा काम है. तो मैं काम जवान की मौत है. मैं आया हूँ प्लेनेट अर्थ पे छुट्टियां मनाने. हम अपने गोला पे वापस जाके काम करेंगे. जमीन पे हम छुट्टियां मनाएंगे. ओके, एनी निकनेम डू यू हैव? हाँ, पीपल कॉल मी अहमद बिलाल. मरहूम अहमद बिलाल, अहमद बिलाल, अहमी, बिल्लू, बिल्ला, डीजे, क्या इस तरह के. डू यू माइंड पीपल कॉलिंग यू बिल्लू बट? No, I don't. You don't? No. Because I love calling you Billu Bhatt. For me, you will always be Billu Bhatt. Billu Bhatt, mote mere part. Bas. So I love it. Achha, what is the theory behind this Marhoom Ahmad Bilal? Such a big name. मेरा नाम तो अहमद बिलाल है जो पेरेंट्स ने रखा. मरहूम मैंने तखल्लुस रखा था. आपने खुद अपने लिए तखल्लुस अपने लिए खुद इख्तिसार किया. और कौन से माँ बाप बच्चे को मरहूम नाम देंगे? खुद रखा है भाई. खुद रखा है मरहूम. ओके, that was something new. Perfect. और आज जाते जाते आप में से वो वादा करके जाएं और ये रिकॉर्ड रहेगा हमेशा के लिए. Whenever you get a chance for a big film, तो मैं आपके ऑपोजिट प्ले करूंगा क्रिएटर. बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है. मैं बल्कि एक फिल्म आ रही है उसमें आप मेरे ऑपोजिट करें. वो है मेरा नाम जॉनी. मैंने आपके लिए सही वो चूज किया ना कैरेक्टर. उसमें भी चूज करना पड़ेगा. वो एक्टर का नाम मेरे से निकल गया और टू द फर्न्स वाला जो था वो वही हो गया ना. अब बस मैं सिर्फ सामने ब्रैड पिट नहीं हूँ वरना मैं आपको पता मैं क्या कर सकता हूँ. करता है. थैंक यू मरहूम भाई फॉर बीइंग ऑन द शो. इट वाज लवली हैविंग यू. जाते जाते आपने कैमरे में देख के कहना टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टू वॉच योर फिल्म कमिंग दिस ईयर. बिल्कुल ठीक है. डू सब्सक्राइब. यार ये सब्सक्राइब का लफ्ज बड़ा ये बड़ा है ना, अजीब सा है ना. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच आवर वीडियो एंड आल्सो गो टू सिनेमास टू वॉच मनी बैक गारंटी. Very, very much. And the Mia Khalifa. Oh, perfect. So this was Marhoom Ahmad Bilal with us. Ladies and gentlemen, thank you for watching Mic Check Podcast. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टेक केयर, बाय बाय.